नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आरएसएम स्टेट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 27 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा यानी कि रीट प्री का एग्जामिनेशन है और उसके बाद अप्रैल के आसपास में लगभग संभावित है कि एमपी टेट की भी परीक्षा आ जाएगी और फरवरी में पात्रता परीक्षा की आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। और आपका उद्देश्य न केवल पात्रता परीक्षा होगा बल्कि उसके बाद में रीट मेंस की जो परीक्षा आएगी उसको भी क्लियर करना होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो हमारे सामने चैलेंज बना हुआ है वो चैलेंज है रीट पात्रता परीक्षा में कैसे भी करके एक बार हम इसको क्लियर कर ले तो हमारे दिमाग में से वो जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी कि हमने प्री पास किया हुआ है, अब हमें लग करके मेंस की तैयारी करनी है। अब हम उस भीड़ से छंट चुके हैं जो भीड़ पूरी की पूरी पात्रता देगी, क्योंकि अब हम पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में उन चुनिंदा लोगों में गिने जाएंगे जो लोग डायरेक्टली फाइनल लड़ाई लड़ेंगे मेंस की परीक्षा के लिए और फाइनल टीचर बनने के लिए। लेकिन अभी जो सामने चुनौती नजर आ रही है वो चुनौती ये है कि ये जो 27 फरवरी को रीट का प्री का पेपर आ रहा है इसका क्या करें। और इसमें कई विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी चुनौती है वो चुनौती है गणित। बात करें, आपको पता होगा रीट में 2 लेवल है। लेवल 1 जो कि बीएसटीसी यानी कि डीएलएड करे हुए विद्यार्थियों के लिए होता है, लेवल 2 जो कि बीएड करे हुए विद्यार्थियों के लिए होता है। लेवल 2 में भी 2 प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट है, एक है आपका विज्ञान और एक है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। और साइंस में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। बीएड यानी कि लेवल 2 वाले जो एग्जामिनेशन देंगे उनके 30 क्वेश्चंस प्री के पेपर में आएंगे और वैसे ही लेवल 1 के एग्जामिनेशन में भी 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। दोनों परीक्षाएं 150 प्रश्नों की होगी और न्यूनतम आपको 90 प्रश्न करने यानी कि 60% आपको बनाना है। कैटेगरी वाइज आरक्षण, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है जिसके तहत थोड़ा बहुत क्वेश्चंस माइनस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करनी है 90 प्लस कैसे भी करके लाना है और कैसे भी करके पात्रता परीक्षा पास करनी है। और ये जो वीडियो है ये इसी की चर्चा है कि वास्तव में जो सिलेबस है लेवल 1 में और लेवल 2 में वो क्या क्या है और 27 फरवरी से पहले पहले हम किस तरीके से उतनी तैयारी कर लें जिससे कि रीट प्री में आने वाला जो पेपर होगा हमारा उसमें हम गणित में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, पूरी जो भी आपकी सहायता कर पाऊंगा वो आपकी करूंगा। जितना फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रीट प्री के पेपर से रीट प्री का पेपर पास करवाने के लिए लेवल 1 या लेवल 2 गणित के सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ा सकता हूं वो सब आपको पढ़ाऊंगा। और इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, वास्तव में आने वाले रीट प्री की परीक्षा में गणित आपको परेशान नहीं करेगी। आप कितने भी बेसिक विद्यार्थी, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिसे गणित में बहुत डर लगता है, जो गणित में अपने आप को बहुत कमजोर फील करते हैं, जिन्हें लगता है कि यार मेरे लिए तो गणित बनी ही नहीं है, मैं गणित नहीं कर सकता, वो विद्यार्थी कुछ ही क्लासेस के बाद में समझ जाएंगे कि वास्तव में उनका ये सोचना गलत था, क्योंकि वो सही से चीज़ों को नहीं पढ़ रहे थे या उन्हें सही से चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही थी। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि आने वाली 27 फरवरी को हम कैसे भी करके रीट प्री का पेपर पास कर लें और उसके बाद रीट मेंस की लड़ाई में लड़ेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो रीट प्री का पेपर है, क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठें कि नहीं रीट प्री का पेपर तो पास हो ही जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, ये इस गलतफहमी में नहीं रहना है, क्योंकि पेपर का लेवल कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है और हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके सामने एक स्लाइड है और स्लाइड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 ये नोटिफिकेशन आपके सामने आया। नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा था ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक थी यानी कि आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 16 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी थी, आपको पता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है। और 15 तारीख तक पोर्टल ओपन रहेगा, रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं किया है तो कर लीजिए जाकर के। लास्ट की डेट का वेट मत कीजिए, लास्ट की तारीख का वेट मत कीजिए, क्योंकि हम आलस करते हैं और लास्ट में जाकर के सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो कम से कम इसमें थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाइए। आप आने वाले राजस्थान का भविष्य हैं, आप आने वाले राजस्थान का भविष्य तैयार करेंगे, तो आपकी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करें चालान की तो ये तो आपको सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ है ये आपको देखने में पढ़ने में आ ही जाएगा। मेन मुद्दे की बात ये है कि परीक्षा की जो डेट हमको गवर्नमेंट ने दी है, हमको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की जो डेट मिली है वो मिली है 27 फरवरी 2025, गुरुवार का दिन है, सभी गुरुजनों का वार है। तो इसीलिए 27 फरवरी को हमारा युद्ध होना है, जिसमें ये सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं, लेकिन सेमीफाइनल हमें जीतना है। अब बात करें सिलेबस की तो लेवल 1 का सिलेबस और लेवल 2 का सिलेबस लगभग सारे विद्यार्थियों को पता होगा, फिर भी मैंने आपके सामने दोनों लेवल का सिलेबस आपके सामने रख दिया है। ये आपके सामने है लेवल 1 का सिलेबस जिसके अंदर 1, 2, 3
और ये चार चार यूनिट है। बाकी आपको पता है कि टीचिंग मेथड्स हैं, पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, इन चारों यूनिट्स की बात करेंगे। लेवल 1 का सिलेबस बहुत नॉमिनल है, लेकिन फिर भी जो लेवल 1 की जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा कंटेंट जो जो आपकी परीक्षा में आ जाएगा वो आरएसएम स्टेट एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा ढंग से पढ़ा दिया जाएगा और आप सही से पढ़ के जाएंगे। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, वो पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में आता है। फालतू में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको भर भर के नहीं दे दिया जाएगा। जितना आपके परीक्षा की डिमांड है वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आप देख सकते हो घात और घातांक, बीजे व्यंजक गुणनखंड समीकरण वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल दशमलव परिमेय संख्याएं, ब्याज जिसमें कि सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि, अनुपात समानुपात, प्रतिशत वृद्धि दर ह्रास, और ज्यामिति और क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, और एक प्रायिकता। प्रायिकता से बच्चे बहुत डरते हैं कि सर प्रायिकता प्रायिकता प्रायिकता, नया टॉपिक जुड़ गया, प्रायिकता प्रायिकता। चिंता मत कीजिए, जो प्रायिकता में मैं आपको पढ़ा दूंगा उसको सही से पढ़ के चले जाइएगा, प्रश्न उसी से मिलते जुलते आपको मिलेंगे। दरअसल हमें जो पढ़ना है उसमें हमें अपनी समझ विकसित करनी है, फिर प्रश्न कितना भी बदल जाए आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। यानी कि पूरा जो लर्निंग का प्रोसेस है, पहला स्टेप जो होता है लर्निंग का प्रोसेस, सीखने का प्रोसेस, वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 27 फरवरी से पहले पहले आपको आपकी परीक्षा में जो जो जितना मैटर आएगा उतना पढ़ा दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है पात्रता परीक्षा से पहले। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए नहीं भागना है, किसी भी टॉपिक को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ लेना है, या किसी भी टॉपिक के पीछे घुस नहीं जाना है कि बिल्कुल उसी को पढ़े जा रहे हैं गहराई से, क्योंकि एक टॉपिक को गहराई से पढ़ने के चक्कर में हम बाकी दो का समय खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना है। अभी पात्रता परीक्षा पास करनी है तो हमें उतना पढ़ना है जिससे कि हमारी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। उसके बाद मेंस के लिए बढ़िया डीप में पढ़ लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे। अभी पात्रता परीक्षा चैलेंज है। एमपी टेट का अगर कोई विद्यार्थी है तो वो ध्यान रखिएगा, एमपी टेट में पात्रता का जो सिलेबस है, एमपी टेट में वर्ग 3 की बात मैं कर रहा हूँ, जो पात्रता का सिलेबस था, जो कि पात्रता परीक्षा हो चुकी है, वो लगभग लेवल 1 वाले सिलेबस से मिलता हुआ है, रीट लेवल 1 के सिलेबस से। और जो मेंस का पेपर होना है एमपी टेट में वर्ग 3 का, उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो जितना भी आपको यहाँ पर जो भी मैथ्स में कंटेंट अपलोड किया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, चाहे वो लेवल 1 का हो लेवल 2 का हो, आपको सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। मैं क्योंकि वही चीज़ें लेके चल रहा हूँ जो टीचिंग ग्रेड के एग्जामिनेशन में आती है। टीचिंग ग्रेड जो है हमारा, ये जो हमारा रीट का पेपर है या एमपी टेट का वर्ग 3 का जो पेपर है, इनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। मैंने देखा है कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि एसएससी लेवल के क्वेश्चन करने लग जाते हैं जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अपने पेपर का एक ऑरा है, अपने पेपर का एक स्टैंडर्ड है, उस पेपर के स्टैंडर्ड को पढ़ के चलना है। जितना आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन टॉपिक में भी कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूं कि रीट प्री के पेपर के पहले आपको रीट प्री पास करवाने जितना कंटेंट दे दिया जाएगा। बात आती है कि सर आप तो पढ़ा दोगे, हम आपकी वीडियोस को देख भी लेंगे, हम सीख भी जाएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो चिंता क्यों करते हो, रघुराज सर आपके साथ खड़े हैं। आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जिनसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे आने वाली रीट की परीक्षा से और जो पहले परीक्षा हो चुकी है उससे। मतलब पूरा ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वीडियोस के फॉर्म में, लेक्चर्स के फॉर्म में, लाइव क्लासेस के फॉर्म में इस चैनल पर, यहाँ से आप पढ़िए, सीखिए, और फिर आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेकर के आऊँगा कि आप उनको क्वेश्चंस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक यहाँ से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट आता है उसको भी हम किस तरीके से क्लियर करेंगे उसका भी मैं आपको एक अलग सेशन में, जुड़े रहिएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेंगे, वो आपको पता लग जाएगा आने वाले सेशंस में। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क, चिंता मत कीजिएगा, वो भी आप देख लेंगे। ये प्री की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्री की परीक्षा पे हमारा फोकस है पहले कि हम प्री की परीक्षा को किस तरीके से क्लियर करेंगे, उसके लिए हम कैसे लर्निंग प्रोसेस साथ में मिलकर करेंगे, वीडियोस देख करके आप सीखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी टाइप वाइज, क्वेश्चन वाइज, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना सफिशिएंट होगा आपके पेपर के लिए। और उसके बाद टेस्ट लगा दीजिएगा, जो मैं आपको गाइड करूँगा, भाई ये टेस्ट यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ लगा लेना है, इतना कर लीजिएगा। 30 में से जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें से बहुत अच्छा खासा स्कोर आप कर लेंगे, पात्रता परीक्षा आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे मेंस की, और हो सकता है उससे पहले से ही हम मेंस की भी बात करने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा टाइम मेंस को देने लग जाएं, और रीट इस बार निकालना है। तो हो चुका है आगाज रण का, आप भी हो जाइए तैयार। जय हिंद, जय भारत।